नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत खास रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले मित्रों को आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा, बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास रहेगा। और बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास तब लगेगा जब आप इसे विशेष ध्यान से समझेंगे, कंप्लीट देखेंगे। वीडियो को अंत तक जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो मित्रों, देवताओं का गुरु परमात्माओं द्वारा देवगुरु माना जाता है। तो मित्रों, देवताओं का गुरु जिनको परमात्मा द्वारा देवगुरु माना जाता है और नियुक्त प्राप्त है, वो महापरिवर्तन करने वाला है 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में 1 मई 2024 तक। तो देवगुरु जो हैं वो महापरिवर्तन करने वाले हैं और मीन राशि से निकलकर वो मेष राशि में करेंगे। और यह समय रहेगा 22 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक। यह पूरे 1 साल का कार्यक्रम रहेगा। 1 साल तक यह देवगुरु वृश्चिक राशि में क्या प्रभाव डालेंगे, क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव आएंगे, आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जी हाँ मित्रों, वृश्चिक राशि वाले मित्रों को बहुत बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है और यह बिल्कुल मजाक में आपको नहीं लेना है। कंप्लीटली यह वीडियो को देखना है और समझना है कब आपकी किस्मत कौन से रास्ते पे मोड़ लेती हैं और कहाँ आपकी किस्मत चमकती हैं। आज इनके बारे में हम टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इससे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मित्रों, यदि माँ काली को आप मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, बालाजी को मानते हैं, तो चरणों में एक सब्सक्राइब अवश्य डालें। माता रानी आपका भला करेगा और जीवन में जितने सारे दुख कष्ट हैं सारे अपने माता रानी उनको हरण करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाएंगे। तो यह 1 साल का कार्यक्रम में कई तरह के मोड़ और कई तरह के बदलाव और परिवर्तन आएंगे, कई तरह के भूचाल आएंगे, कई तरह के वाइब्रेट आएंगे। जबकि इस वीडियो में आपको इस भूचाल से कैसे कंट्रोल पानी है या समय से पहले, जैसे कि कहावत है कि भूकंप आने से पहले हमें सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम भूकंप की तीव्रता को नापते हैं कि कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आएगी। तो जी हाँ मित्रों, बस वैसा ही आपके जीवन काल में क्या बीतने वाला है और कब कौन सा मोड़ लेने वाला है, आज इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको सफलता प्राप्त क्यों नहीं होती है और बार बार आप दुर्घटना से क्यों ग्रसित हो जाते हैं, आखिर ऐसा चलता रहा तो किसी दिन आपकी जान चली जाएगी, मुफ्त में आप समझ नहीं पाओगे। तो मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो कहावत है कि वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं ये काफ़ी हुलचुल वाले व्यक्ति होते हैं और कभी शांत स्वभाव से बैठते नहीं हैं। यदि घर पे भी बैठे रहते हैं, बेड पे भी बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे भी टीवी का रिमोट लेकर, एसी का रिमोट लेकर ऐसा उलट पुलट करते हैं कि उसको खराब करके ही छोड़ते हैं। कई बार कोई भी कार्य आपको बता दिया जाता है कार्य करने के लिए, तो आप उसको उल्टा पुल्टा करके आ जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मम्मी आपको बोल दी कि जाके सब्जी में पानी डाल के आओ, तो पानी नहीं डालते, आप सब्जी को ही पूरा उल्टा के आ जाते हैं या अधिक पानी डाल देते हैं या कुछ ऐसे कर जाते हैं जिनसे कि आपकी मम्मी आपसे परेशान हो जाते हैं, आपकी 10 बातें बोल देते हैं, फिर आप हताश हो जाते हो। या बेटा, आपकी यह दोष नहीं है, यह दोष राहु केतु और शनि के प्रभाव के कारण से होता है। जो कुंडली में तरह तरह के अशुभ क्षुद्र ग्रह जो कई ऐसे भी हैं जो कि शुभ स्थान पे जाके बैठ जाता है, आपके चाहने के बाद भी आप सही कार्य नहीं कर पाओगे।
आप जब कार्य करने जाओगे उसमें आपका हाथ वहाँ पे थरथराना शुरू हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों आप यकीन नहीं मानिएगा, यह वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिएगा, आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। तो मित्रों यह एक अद्भुत समय आपके लिए है और यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल भी है। यह ऐसा समय है, इस समय यदि आप चाहते हैं तो बहुत अच्छाइयाँ भी कर सकते हैं, नहीं तो बुराइयाँ आप गिना नहीं पाओगे, इतनी बुराइयाँ कर डालोगे अपने आप। तो मित्रों सबसे बड़ी बात है कि आपकी संगत में आप इतने बहक जाते हैं कि कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं मित्रों, ये अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं जो कभी आप कल्पना नहीं कर पाते हैं। और यदि भावनाओं में आपको बहने के नहीं रहते हैं, लेकिन उसे बहा के ले जाते हैं आपके मित्रों, आपके दोस्तों, आपकी सखी सहेलियाँ। क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक के पास अनेकों सखी सहेलियाँ हैं, रंग बिरंग की सहेलियाँ हैं, अक्सर सहेलियाँ रखा करते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी भी कई सहेलियाँ हैं। अगर आपके पास सहेलियाँ नहीं है तो आप अपने दिल से पूछिए, आपके दिल अवश्य बताएंगे कि आपकी सहेलियाँ हैं या नहीं है। पत्नी के डर से आप मुंह बंद करके मुस्कुराइए नहीं, लेकिन आपकी सहेलियाँ हैं। आप किसी और से भी प्यार करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी और से भी प्यार करते हैं। आज मैं आपके एक एक पोल को खोल दूंगा, क्योंकि लोगों को, महिलाओं को या फिर पुरुषों को भी वृश्चिक राशि के जातक ही रंगीले होते हैं। इसे अपनी भावनाओं में बहाने में किसी को समय नहीं लगता है और इसे बहने में भी समय नहीं लगता है। एक बार अचानक से एक लड़की आपके सामने आई और गरीबी की दास्तां आपको सुनाए, और वो दास्तां नहीं था, वो आपको अपने माया जाल में फंसाने की दास्तां था, और फिर आपको उस लड़की ने अपने माया जाल में फंसा लिया। सही है या गलत है कमेंट में अवश्य बताइएगा मित्रों, क्योंकि माया जाल में फंस जाने के बाद आप उसका भरण पोषण खुद आप अपने पेट में नहीं खाए, लेकिन उस लड़की का भरण पोषण आपने अवश्य किया। लेकिन इसका दुष्परिणाम निकल कर आया, वो गद्दार इंसान फिर किसी और के बाहों में चली गई और फिर आप रोता रह गया, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। कई बार ऐसे लड़कियां के साथ भी होती है कि गद्दार लोग मिल जाने के बाद उसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। सारे चीज छीन लेने के बाद उनका कद्र और वैल्यू खत्म कर दिए जाते हैं मित्रों। तो यह कलयुग है। इस कलयुग में आपको काफ़ी सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। कोई आपको अंगुली तक नहीं देगा आपको उठाने के लिए, आप इतने गिर जाओगे। क्योंकि माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीद रहती है, और माँ बाप आपके पीछे एक बार झांक के देखो, जो गरीब इंसान है उसके बाप दिन भर ईंटा उठाते हैं भट्टे पे और बच्चे को पाल पोस के खड़ा करते हैं, बच्चे को पढ़ाते, लेकिन उसका परिणाम माया जाल में फंसकर, प्यार मोहब्बत के जाल में फंसकर अपना जीवन को खराब कर लेता है, और फिर बाद में किसी कार्य का नहीं रहता है, और माँ बाप का जो मेहनत है वो सारी पानी फिर जाता है। तो मित्रों आप लोगों से अनुरोध है, यदि कोई भी कार्य करते हैं तो लिमिटेशन में रहकर और सीमित में रहकर करें। तो मित्रों अंग्रेजी वाले के लिए लिमिटेशन है और हिंदी वाले के लिए सीमित है। तो बाउंड्री एक होता है, बाउंड्री के अंदर रह के करें, जीवन में कभी पछतावा नहीं होगा। और जिस दिन आप बाउंड्री से बाहर निकल जाओगे आपको इतना पछतावा होगा कि आप अपने जीवन में कभी सोच भी नहीं सकेंगे। कई बार आप में इतने बड़े भटकाव आए, लेकिन माता रानी की कृपा से आप बच गए। माता रानी की कृपा से आप बाल बाल बच जाते हैं, वरना किसी दिन आपको अपने जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि आपके दुश्मन ही इतने सारे हैं। आपके मन में जब तक भटकाव रहेगा, मन में जब तक भटकाव में बदलाव नहीं आएगा, तब तक आप सही रास्ते पे नहीं चल पाओगे। मन का भटकाव को आप अवश्य दूर करिए और सही रास्ते पे चलिए, जिनसे कि आपके जीवन में कई तरह के बदलाव आएंगे और कई तरह के सुधार आएंगे। तो वृश्चिक राशि के जातक से अनुरोध है कि सूर्योदय के साथ साथ आप चंद्र का भी पूजा करें, चंद्रमा का भी पूजा करें, क्योंकि सफलता आपको देर से मिलती है। और वृश्चिक राशि का जो
स्वामी हो चंद्र हैं और चंद्र को पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन आप उपवास रखकर और चंद्र को पूजा करें। शाम में दूध और जल चंद्रमा को अर्पित करें। मित्रों, आपके जीवन में इतने सारे बदलाव आएंगे, इतने भला होंगे, इतनी ज़िंदगी आपके चमक जाएंगे कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कितना बदलाव आखिर मेरे अंदर आया कैसे। तो जी हाँ मित्रों, आपको धीरे धीरे अपने जीवन में तरह तरह के बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो जीवन में जितने सारे जंजाल हैं आप खुद बोते हैं। आपके जंजाल चलकर नहीं आता है कहीं से, क्योंकि आप चंद मिनट के खुशी के कारण से पीछे आप खाई खोदते जाते हैं। सामने आपको पीछे रास्ता दिखता है लेकिन पीछे आप उसको गड्ढा करते जाते हैं। तो मेन वजह, आपको दुख रहने का मेन वजह यही है। लेकिन आपके जीवन काल में कभी किसी भी तरह का कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप सब तरह से परिपूर्ण और सुखी संपन्न हैं। यदि हम आपको गलत बोल रहे हैं तो आप अपने दिल से झांक के देखिए कि आप कितने अमीर हैं। आपको 3 राशि से सतर्क रहने की आवश्यकता है। 3 राशि से हमेशा दूरी बना के रखिएगा, नहीं तो वही आपका एक दिन मर्डर कर डालेगा। कन्या, मिथुन राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि और मीन राशि। कन्या राशि, मिथुन और मीन राशि, ये 3 राशि से आपको दूरी मेंटेन करनी है। यही आपके लिए सबसे बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। ये 3 राशि आपको कभी सच्चे दिल से चाहता नहीं है और यह 3 राशि आपको हमेशा धोखा देगा। तो मित्रों, जीवन में लोगों के अंदर आजकल इतने दुष्ट प्रभाव भरे पड़े हैं कि कभी आपको खुश देखना नहीं चाहता है, क्योंकि आप खुश रहोगे तो वो दुखी रहेगा। तो मित्रों, कई प्रकार का आपके दुश्मन हैं, घर से लेकर बाहर तक हैं, लेकिन कभी कोई आपसे यदि फेस टू फेस नहीं सकते हैं तो कभी तांत्रिक क्रियाएं से आपको लगातार परेशान करता है, जिनसे कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाती है और फिर आपके ऊपर दुश्मन चढ़ने लगते हैं। लेकिन आपको सतर्क और सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है और समय से पहले अपना कार्य को करें तो बेहतर होगा। कोई आसपास में यदि कोई ज्योतिष है तो वहाँ पे कुछ, क्योंकि मैं आपको भेज सकता हूँ लेकिन भेजने में काफ़ी खर्च आ जाएगा लेकिन मैं किसी से पैसे लेता नहीं हूँ। नहीं तो एक जंतर आपको दिया जाएगा जिनसे आपकी स्थितियाँ काफ़ी हद तक सही बनी रहेगी। या फिर यदि आसपास में कोई तांत्रिक लोग हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो। यदि जंतर आपको देते हैं तो आप उसे पहन लें, क्योंकि आप कुछ दिन एक सप्ताह अच्छे रहते हैं तो एक सप्ताह आपको बुरे भी रहना पड़ता है, क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं रहती है। आपका नज़र लगना, भय लगना, डर लगना, अचानक से आप डर जाते हैं। जिससे कि कोई भी लोग यदि पीछे से आ रहे हैं और अचानक से चिल्ला देंगे तो फिर आप डर जाते हो। या फिर अचानक सा किसी खुड़बुड़ाहट की आवाज़, घर में अकेले रहते और खुड़बुड़ाहट की आवाज़ आती है तो यहाँ पर भी आप डर जाते हो और फिर आपको बुखार लग जाता है, फिर तबीयत खराब हो जाती है। तो इनके लिए क्या करना है कि आपको एक जंतर लेना पड़ेगा, ताबीज़ लेना पड़ेगा, जिनसे कि काफ़ी हद तक सुधार आएगा। तो ऐसे मेरे द्वारा भेजा जाएगा, लेकिन चार्ज लग जाएगा, लेकिन मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। तो आप लोग कोई आसपास के तांत्रिक से लेने का कष्ट करेंगे तो बेहतर होगा। कोई भी तांत्रिक से आप एक जंतर मंतर ले लें, वो आपको बना के आसपास के क्षेत्रों से आपको दे देगा। तो आपके जीवन में कई तरह का बदलाव आ जाएगा। और जो आप डर रहे हैं, पहले आपको इस चीज़ को कमज़ोर करना पड़ेगा। जो आप डरते हैं इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। रात में बुरे सपने आना, जैसे कि लगना कि पानी में कोई धकेल रहा है या फिर पीछे से धकेल रहा है या फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई भयावह चीज़ देख लेते हैं जिनसे कि आप डर जाते हैं, जैसे मुर्दे देखना सपने में, सांप देखना या फिर अन्य कई तरह के ऐसे चीज़ हैं जिसे आप सपने में देखते हैं और डर जाते हैं। और डर जाने से क्या होता है कि फिर से आपकी स्थिति खराब हो जाती है, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। क्योंकि कहावत है कि यदि किसी क्षेत्र में आपको मन नहीं लगेगा तो वहाँ से आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मित्रों, मन शांत नहीं रहने का वजह आपका यही है। और थोड़ी सी आपको क्या करना है, सुबह उठ के आपको अनुलोम विलोम करना है।
एक नाक से सांस लेनी है और दूसरे से छोड़नी है। हो सके तो सामने एक मोमबत्ती को जला कर रख देना है और अच्छे से ध्यान केंद्रित करके आप ध्यान सिर्फ मोमबत्ती पे रखना है और सांस को लेना है और छोड़ना है। इनसे भी सुधार हो जाएगी। तो मित्रों, जो डरने के उपाय हैं इनका एक है कि यदि बालाजी के आसपास मंदिर है तो वहाँ से एक ध्वज को लाकर अपने बेडरूम में रख लें। इनसे भी आपके ज़िंदगी में जो भूत प्रेत का बाधाएं जो आपको सता रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगी और घर से वो नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक मंत्र टैग कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप उनको प्रतिदिन सुनते रहिएगा। इनसे भी आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगी, जो मन में डर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो मित्रों, आपको चंद्र को पकड़ के रखना है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करना है आपको फास्टिंग रखकर, और शनिवार के दिन शनि मंदिर होकर आए तो बेहतर होगा। मित्रों, आपकी भाग्य जल्द ही 2023 के अंत तक भाग्य चमकने वाला है और आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएगा। मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और करोड़पति आप इसी साल बनने वाले हैं। तो जी हाँ मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। तब तक के लिए आप लोगों से क्षमा चाहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।